Hello friends, I am Saif Ali and welcome to our channel द ज्ञान कुंज। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं आपको पदार्थ की परिभाषा और उसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा चुका हूँ और अब इसी क्रम में मैं आपको आगे पदार्थ के रासायनिक गुण यानी पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो में ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो लीजिए अब हम आ गए हैं बोर्ड पर और अब हम जानेंगे पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, यानी हमारे आसपास का जो पदार्थ है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। और आपको पता ही है कि मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी? सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव और गैस। ये 3 मुख्य अवस्थाओं में पाया जाता है और इसके अलावा भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक प्लाज्मा अवस्था और दूसरी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम केवल 3 मुख्य अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं के गुणों का हम जो है अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे ठोस कि ठोस जो है क्या होती है। तो ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपना आकार और अपना आयतन एक समान बनाए रखते हैं, यानी ऐसा पदार्थ जो अपना आकार और आयतन एक समान बनाए रखे उसको हम ठोस कहते हैं। अब जैसे पेन, पत्थर, बुक, आसपास के पेड़ पौधे, ये सारी चीजें ठोस है। और अब जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को आप हाथ में लोगे और पकड़ के उसे खींचोगे तो अपना आकार बदल लेगा, तो क्या वो ठोस हुआ? अगर मान के चलो शक्कर या नमक है, आप उसे किसी भी जार में रखेंगे तो वो उस जार के आकार का हो जाएगा, जार यानी बरनी के आकार का हो जाएगा। और या फिर आप उसे निकाल के प्लेट में रखेंगे तो प्लेट के आकार का हो जाएगा। तो क्या ये सारी चीजें ठोस हैं? तो जी हाँ, ये ठोस है। जैसे रबर बैंड है, जब आप इसे खींचोगे और फिर वापस इसे छोड़ दोगे तो ये अपने आकार में वापस आ जाएगा जैसा कि वो था। और ऐसे ही शक्कर या नमक के साथ आप उसे जो है एक जार में रखो तो अपना आकार नहीं बदलता, क्योंकि शक्कर का अगर आप एक पार्टिकल उठा के देखेंगे तो वो ठोस है, ना कि पूरी शक्कर। क्योंकि जो एक शक्कर का जो पार्टिकल है वो कैसा होता है? क्यूबिक होता है। और आप उसे किसी भी जार में रख दो उसका आकार नहीं बदलने वाला, यानी वो भी ठोस हुआ। यानी जो ठोस होते हैं ना तो उनका आकार बदलता है ना उनका आयतन बदलता है, यानी उनका ना तो उनकी शेप बदलेगी ना उनकी वॉल्यूम बदलेगी। ठीक है, अब हम जो है आगे द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ की अगली अवस्था है द्रव। और जो द्रव अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनका आकार एक समान नहीं रहता, यानी अपन उसको जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार उसी के समान हो जाएगा। और जो है जैसे अगर आप उसे एक ग्लास में डालें तो उसका आकार ग्लास की तरह हो जाएगा। अगर आप उसे एक पतीले में डालें तो उसका आकार पतीले की तरह हो जाएगा। और यदि आप उसे एक टब में डालें तो उसका आकार एक टब की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से आप जिस भी बर्तन में उसे डालेंगे तो उसका आकार उसी के जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन एक समान रहता है। यानी अगर आपने उसे जो है लीटर में ले लिया, 2 लीटर ले लिया, तो आप उसे किसी भी बर्तन में डाल लो, उसका जो आयतन है वो फिक्स ही रहेगा, 2 लीटर का 2 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। ठीक है, अगर पदार्थ की अगली अवस्था है गैसियस। तो पदार्थ की अगली अवस्था है गैस। और गैस की जो खासियत होती है वो ये होती है कि पदार्थ जब गैसीय अवस्था में होता है तो ना तो उसका आकार एक समान रहता है और ना ही उसका आयतन एक समान रहता है। यानी आप मान के चलो इस कमरे में अगर गैस है तो अभी उसका आकार कमरे के जैसा है और आयतन भी उसका निश्चित नहीं है। अब इसको समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। आपने गुब्बारे बेचने वाले को जरूर देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो अपने पास एक सिलेंडर रखता है गुब्बारे में हवा भरने के लिए। तो सिलेंडर का जो आकार होता है
वो गुब्बारे से बिल्कुल अलग होता है। और साथ में अब आप सोचो कि वो बहुत छोटा सिलेंडर होता है, लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी वो कितने सारे गुब्बारे उस सिलेंडर से भर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उसमें जाहिर सी बात है कितनी गैस होना चाहिए, जितना कि उस सिलेंडर का आकार है इतनी ही होना चाहिए। फिर उससे इतने सारे गुब्बारे कैसे भरे जा सकते हैं? वो इसीलिए भरे जा सकते हैं क्योंकि जो गैस होती है उसका आयतन निश्चित नहीं होता है ना, और इसी कारण से वो इतने छोटे से सिलेंडर में ज्यादा मात्रा में भरी जा सकती है। और जब हम गुब्बारे में भरते हैं तो उसका आकार भी बदल जाता है और उसका आयतन भी बदल जाता है, जिस वजह से जो है वो इतने से छोटे सिलेंडर से निकलकर बहुत सारे गुब्बारे भर सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस, द्रव और गैस इन तीनों अवस्थाओं के पदार्थों में क्या अंतर होता है। एक और अंतर होता है, वो मैं आपको बोर्ड पर चित्र बनाकर समझाता हूं। तो अब हम जानेंगे कि जो पदार्थ होता है वो किसी भी अवस्था में होता क्यों है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी अवस्था में क्यों होता है। तो उसका कारण है पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उनके बीच में एक बल यानी एक फोर्स काम करता है, जिसको हम अंतः आणविक बल कहते हैं। और ये जो बल है वो जितना ज्यादा होगा, अगर मान के चलो वो ज्यादा है, तो उसके जो कण है पदार्थ के वो बहुत पास पास व्यवस्थित हो जाएंगे, जिस वजह से वो सॉलिड यानी ठोस बन जाएगा। और अगर वो बल थोड़ा कम होता है तो उस वजह से जो है वो उसके पदार्थ के जो कण है वो थोड़े दूर दूर व्यवस्थित होंगे, जिस वजह से वो लिक्विड यानी द्रव बन जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है अंतः आणविक बल, तो उसकी वजह से जो पदार्थ के कण है वो बहुत दूर दूर व्यवस्थित होंगे और जिस वजह से वो गैसीय अवस्था में बन जाएगा। तो पदार्थ की किसी भी अवस्था में होने की जो वजह है वो क्या है? अंतः आणविक बल है, पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, तो अब हम पदार्थ की बाकी बची दो अवस्थाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, बस सिर्फ इतना ही बता देता हूं कि वो अवस्थाएं हैं प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा अवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। कि जब किसी गैस के कण सुपर एनर्जेटिक यानी बहुत ज्यादा अत्यधिक ऊर्जावान होकर आयनित हो जाती है और आयनित होकर चमकने लगती हैं, तो उस अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जो है CFL को भली भांति जानते हैं कि CFL क्या होती है। तो CFL की जो ट्यूब होती है उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है और जब हम उसमें से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ऐसी अवस्था में वो क्या आयनाइज हो जाती है यानी आयनित हो जाती है और आयनित होकर उसके कण चमकने लगते हैं और हमें रोशनी प्राप्त होती है। पदार्थ की इसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और पांचवी और आखिरी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। और पदार्थ की इस अवस्था में प्लाज्मा अवस्था के ठीक उलट स्थिति रहती है पदार्थ की। क्या होता है? जब कोई पदार्थ बहुत ज्यादा निचले तापमान पर चला जाए, अत्यधिक निचले तापमान पर चला जाए, इतने कि उस पर किसी प्रकार का दाब काम ना करे, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। अच्छा, इसका इतना लंबा नाम क्यों है? उसकी वजह है कि इस अवस्था को सर्वप्रथम जो है आइंस्टीन ने बताया था और आगे एक्सप्लेन किया था हमारे भारत के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने, इसीलिए इसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जो है कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद।